प्राचीन भारत का एक समृद्ध राज्य था वल्लभनगर, जहां के राजा थे राजा अरिंद्रज। कहा जाता था कि राजमहल की सबसे अंधेरी परछाई में स्थित था एक रहस्यमयी सिंहासन, जो काले पाषाण से बना था। कहते हैं वो न तो स्वर्गीय था और न ही सांसारिक। कहा जाता था वह सिंहासन किसी देवता का नहीं, बल्कि श्राप और वरदान की आग से जन्मा था। एक रात राजमहल की दीवारों में अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। पहरेदार बोले, राजसभा बंद है, पर किसी की चलने की आवाजें आ रही हैं। फिर उन्होंने सुना, कोई राजा का नाम फुसफुसा रहा है। संगीन डर में डूबे पहरेदारों ने तुरंत राजपुरोहित को बुलाया। उन्होंने भी वही आवाज सुनी और वह भी भय व्याप्त हो गए, और उन्होंने तुरंत राजा को सूचित करने का निर्णय लिया। राजा अरिंद्र चिंतित हो उठे। कौन बुला रहा है मुझे? पर उन्हें उत्तर नहीं मिला। महल में एक हलचल सी मच गई। रात के समय राजसभा से अनजान आवाजें आने लगी हैं। कुछ दिन बाद से कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुईं। उनके खास गुप्तचर एक के बाद एक लापता होने लगे। पहरेदारों की संख्या घटने लगी, और अंत में उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री भी गायब हो गए। इसी बीच एक और खौफनाक बात उभर कर आया। जिनका नाम राजसभा से एक रात पहले सुनाई देता था, वह ही अगली सुबह गायब हो जाता। एक रात राजा ने स्वप्न में अंधकार में लिपटी परछाइयां देखीं, और हर परछाई में सिंहासन बैठा मुस्कुरा रहा था। सुबह राजा ने राजपुरोहित से परामर्श किया। राजपुरोहित ने सलाह दी कि वह एक रात राजसभा में अकेले रहें और सिंहासन का रहस्य जानने का प्रयास करें। एक रात राजा ने अपनी तलवार उठाई और सिंहासन के सामने अकेले खड़े हो गए। कोई सैनिक नहीं, बस एक तलवार और एक सन्नाटा। तभी सिंहासन बोल उठा, सावधान राजन, राजमुकुट के पीछे विश्वासघात की छाया है। राजा चौंके, पर वह डरे नहीं थे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद गुप्तचरों को हर किसी पर नजर रखने का आदेश दिया। मंत्री से लेकर सैनिकों तक महल के हर कोने की चुपके से निगरानी होने लगी। कुछ दिन बाद एक रात राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। तभी एक परछाई कक्ष में प्रवेश किया और राजा की ओर खंजर लेकर आने लगी। अचानक तलवार की आवाज कक्ष में गूंज उठा, किंतु राजा पहले से ही सतर्क थे। भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की झंकार से महल गूंज उठा। राजा विजयी हुए। चेहरा सामने आया। वह वीरभद्र था, राजा का सबसे प्रिय सेनापति। तलाशी में पता चला वह गुप्त रूप से लंबे समय से शत्रु राज्य से मिला हुआ था। राजा ने वीरभद्र को दंडित किया, और एक बात स्पष्ट हो गई, सिंहासन ने कभी श्राप नहीं दिया था, उसने केवल चेतावनी दी थी।